भाई स्वागत है नई चोचलेबाजी वीडियो में। वीडियो रोज चल रहा है, लेट हो रही थी बट आज लेट नहीं होगी। आज रात को 9 बज गए हैं तो बस यार आज सुबह वीडियो नहीं शूट हो पाई किसी कारणवश क्या पता नहीं क्या था, शायद बारिश वारिश हो रही, जो भी कुछ रहा होगा मुझे नहीं पता। तो देखो यार आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या जाते हैं मल्टीबैगर स्टॉक्स। मल्टीबैगर स्टॉक्स क्या होते हैं? देखो मल्टीबैगर स्टॉक्स होते हैं ना, जो पेनी स्टॉक्स समझ लो उनको। पेनी स्टॉक मतलब कौड़ियों को भाग मिलते हो, जो आपको गुटखा खा के थूक देते हो, बीड़ी पी के फूक देते हो और सिगरेट पी के उड़ा देते हो ना, उतने पैसे के वो स्टॉक्स होते हैं। मतलब 10, 15, 20, 50, 60 रुपए के। और उनमें दो कंडीशन होती है। एक कंडीशन ये होती है अगर आप उनमें पैसा डालोगे वो खत्म हो जाएंगे, और दूसरी कंडीशन ये होती है अगर वो खत्म नहीं, कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ दिया, वो रेट से रॉकेट बन जाते हैं। इसका एक उदाहरण बताते हैं। राकेश झुनझुनवाला ने टाइटन में आज से कुछ साल पहले बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट किया था, और आज उनका वो टाइटन एक ऐसा शेयर जो उनको आज ना मतलब मिलीनियर बना दिया था। तो राकेश झुनझुनवाला के बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे। राकेश झुनझुनवाला इंडिया के वारन बुफेट कहे जाते हैं और बहुत मोटे हैं। तो वो लेट राकेश झुनझुनवाला हो गए। लेट मतलब वो लेट के चले गए ऊपर, और उनकी बीवी संभाल रही है सब कुछ। और दूसरी चीज़ क्या है ना, उन्होंने आकाशा एयरलाइंस चालू किया था और उन्होंने आकाशा एयरलाइंस अभी भी रन कर रहे हैं। मतलब वो रन नहीं कर रहे, उनका सीईओ मैनेजर है वो रन कर रहा है। तो राकेश झुनझुनवाला इंडिया के वारन बुफेट है, और वारन बुफेट अभी जिंदा है, लेकिन इंडिया का वारन बुफेट दुनिया को छोड़ के चला गया। और तो देखो यही चीज़ है कि आपको कैसे आइडेंटिफाई करना होता है कि पेनी स्टॉक्स को कैसे एक मल्टीबैगर स्टॉक में तब्दील किया जाए। तो देखो इसके पीछे 2-3 रीजन होते हैं। सबसे पहली चीज़, जो बंदा उस कंपनी का मालिक है, जो ओनर है, उसका मैनेजमेंट, उसका प्रोडक्ट एंड सर्विस क्या है, और उसका प्रोडक्शन क्या कर रही हो, बना क्या रही है। प्रोडक्ट, सर्विस, मैनेजमेंट, ये 2 बेसिक चीज़ होते हैं। और उसका जो ओनर है वो कैसा है। ऐसा तो है नहीं कि पता लगा ओनर को पैसा दे रहे हो बिजनेस करने के लिए, वो जाके गांजा पी के वहाँ गोवा के ब्रिज पे बढ़िया सो रहा हो, बढ़िया वहाँ पे राकेश क्या नाम उसका यार, किंगफिशर के एयरलाइंस का विजय माल्या बन रहा हो। तो ऐसे कंडीशन नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़, आप जिस कंपनी में पैसा डाल रहे हो कंपनी देखो बना क्या रही है। ऐसा तो नहीं है बना रही है गांजा और बेच रही हो दारू। तो सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि आप कंपनी को देखो बना क्या रही है, उसका प्रोडक्ट क्या है, सर्विस क्या है। अगर कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा तो आपके स्टॉक्स भी बढ़ेंगे। बिजनेस वैल्यू अगर नहीं होगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका जो लॉन्ग टर्म में वो क्या बोलते हैं शेयर्स नहीं बढ़ेंगे। हाँ, शॉर्ट टर्म में उसमें शॉर्ट सेलिंग के जरिए हैवी फंड डाल के उसका रेट को बढ़ाया जा सकता है, जिसको बोलते हैं मैनिपुलेशन। और मैनिपुलेशन मतलब एक तरीके से इनसाइडर भी बोल सकते हो कि उसमें पैसा हैवी डाल के उसके रेट रॉकेट बढ़ा दें, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं उसको बेचते हैं। तो उसमें प्रमोटर्स या फिर जो सेलर्स होते हैं वो पैसा अच्छा खासा प्रॉफिट बना देते हैं। तो ऐसा नहीं करना। मल्टीबैगर स्टॉक्स को ढूंढने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना। कुछ वेबसाइट जैसे टिकर टैब हो गया, स्क्रीनर.इन हो गया, ये चीज़ पे जाके उसका फंडामेंटल चेक करो कि कंपनी हर साल मतलब ईयर बाई ईयर फाइनेंशियल ईयर कितना रेवेन्यू कर रही है, उसके एसेट्स कितने हैं, उसकी लाइबिलिटीज कितनी है, अगर और उसके बोरोइंग कितने, उधार कितना है, लेनदारी कितनी है, देनदारी कितनी है, ये सारी चीज़ें हैं। अगर कंपनी नेट प्रॉफिट, नेट मार्जिन, नेट ग्रोथ, टोटल सेल्स अच्छा चल रहा है तो समझो बिजनेस अच्छा चलेगा। और दूसरी चीज़ उसका प्रोडक्ट और सर्विस, वो बना क्या रही है, बेच क्या रही है, उसका मार्केट शेयर कितना बड़ा है, वो मार्केट में उसका कितना मार्केट को कब्जा करके रखा है उन्होंने। तो ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं, इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो कभी ऐसा नहीं पेनी स्टॉक से दूर रहो, ठीक है, तो आप ज़्यादा बचे रहोगे। अगर हाँ आप पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो बिकॉज यू आर लर्निंग फेज, क्योंकि पेनी स्टॉक में आप उतने पैसे डालो जितना आप समझ लो कि मैंने दारू पी के बोतल सड़क के किनारे फेंक दी और 4 दिन में सो गया। तो पेनी स्टॉक में वही पैसा डालो जिसको आपको भूलने की आदत हो। मतलब ऐसा नहीं, क्योंकि भाई मुझे ऐसा लगता है, मेरे बहुत सारे दोस्त बोलते हैं जिनने पैसा का डिप्रेशन झेल लिया उनने सब चीज़ का डिप्रेशन झेल लिया। चलो भाई पैसे का भी डिप्रेशन झेला जाएगा, और फिर 2029 में प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ना है, उसमें भी डिप्रेशन झेला जाएगा। तो पैसे वैसे यार कमेंट में कर देना, देना है ना देना आपकी मर्जी है। तो बस यही सब कहानियाँ हैं, चिल्लमबाजी यही सब होती रहती है। तो मल्टीबैगर स्टॉक ढूंढने के लिए भैया यही सब चीज़ करनी पड़ेगी। 2-3 चीज़ों पे ध्यान देना, और हाँ किसी के बताए बहकाए में आके कोई स्टॉक्स मत खरीद लेना, नहीं तो फिर हाथ से जाओगे, पैसे से भी जाओगे, सब कुछ नुकसान करोगे। या फिर आप में इतना पोटेंशियल हो कि हाँ यार कोई बंदा बता रहा ना, देखो यार सिंपल सी चीज़ें हैं। आप डेली लाइफ में जो खा रहे हो, जो पी रहे हो, जो देख रहे हो ना, बस उसको नाम देखो यार ये कौन सी कंपनी। मान लीजिए आपने बिस्किट खाया सनफीस्ट का, सनफीस्ट में भी मेकिंग इन आईटीसी कंपनी, या फिर आपने सीक्रेट पिया तो वो सीक्रेट कौन कंपनी ने बनाया, आईटीसी ने बनाया या फिर और किसी कंपनी ने बनाया। तो आप उस चीज़ को देखो कि यार ये सीक्रेट कौन बना रहा है, ये बिस्किट कौन बना रहा है, इसका प्रोडक्शन कौन कर रहा है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कौन कर रहा है, इसकी सेल्स कितनी जा रही है, इसकी ग्रोथ कितनी है, कितने लोग उसको खरीद रहे हैं।
तो ये चीज़ जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, तो यार इनके ना कंज्यूमर्स बहुत ज़्यादा है, तो इनके कंज्यूमर ज़्यादा रहेंगे तो प्रोडक्शन होगा और सेल्स बढ़ेगी, तो बिजनेस ऑलरेडी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर उसमें कोई मैनेजमेंट पे लूपहोल्स, कोई ऐसी गलत स्कैम नहीं करते, क्योंकि भाई कब कौन बंदा कहाँ स्कैम कर जाए, कहाँ क्या कर जाए, कोई भरोसा कोई पता नहीं होता। तो इस चीज़ों को बहुत सोच समझ करना। और हाँ, सभी अंडे एक टोकरी में मत रखना, नहीं तो अगर जिस दिन टोकरी गिरेगी ना सारे अंडे फूट जाएंगे। मतलब मीन्स दैट, कहने का मतलब मेरा ये है कि सभी इन्वेस्टमेंट एक जगह मत करना, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो, मतलब यहाँ 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 ऐसे करके। तो चलिए फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल द एंड। चोचलेबाजी सीरीज नंबर 92।